हेलो एंड वेलकम। हमने अभी तक पाइथन लर्निंग यूजिंग स्मार्टफोन के 6 लेसन्स कंप्लीट किए हैं पिछले 6 दिनों में। आज हमारा 7वां लेसन है, तो चलिए देखते हैं हमारा 7वां लेसन है क्या। हमारे 7वें लेसन का टॉपिक है वर्किंग विद इनपुट। तो हमें इनपुट के साथ फिर से काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि इनपुट जो है ये इनपुट लेता है यूज़र से, मीन्स यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है अपने प्रोग्राम के साथ। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती थी कि इनपुट जब भी कोई चीज़ लेता है, चाहे आप इसमें नंबर अपने हिसाब से डालो या आप इसमें कुछ और डालो, वो सारा स्ट्रिंग होता था। आज हम अगर अब नंबर्स डालेंगे इसमें, जैसे एज डालेंगे जो इस एग्जाम्पल में है, तो वो एज नंबर होगा, वो कोई स्ट्रिंग नहीं होगी। ये सब हम कैसे करते हैं? ये हम इंट फंक्शन की हेल्प से करते हैं। इसको हम कई लैंग्वेजेस में टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, मीन्स टाइप उसको देख लेना कैसे देख लेते हैं। हम एज इज इक्वल टू, पहले हम लिखते थे सीधे ही इनपुट और उसके साथ दो ब्रैकेट्स रखते थे। आज हमने पहले क्या लिखा है? एज इज इक्वल टू इंट, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर इनपुट, फिर उसके ब्रैकेट्स, फिर दूसरा ब्रैकेट जो इंट का है वो क्लोजिंग ब्रैकेट वो रखा हुआ है, फिर प्रिंट एज। अब हम इसको अगर रन करके देखेंगे तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कुछ दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया इसको 23, किसी की एज, सबमिट की, ये 23 नीचे आया। कल भी हमने किया था, हमने 22 दिया था, वो भी नीचे आया था, लेकिन वो 22 स्ट्रिंग था, ये 23 नंबर है, ये स्ट्रिंग नहीं है। हम इसका टेस्ट कर सकते हैं और वो आगे जाके हमको किसी जगह करने को मिलेगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? इस कोड का आउटपुट क्या होगा? x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू इंट x प्लस इंट y, प्रिंट z। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 6 होगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि इंट फंक्शन जो है वो x में जो 2 है वो स्ट्रिंग है, ये इसको कन्वर्ट करेगा 2 नंबर में। और ऐसे ही इंट y जो है, y की जगह 4 आएगा, वो स्ट्रिंग है लेकिन ये इसको 4 नंबर यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। फिर 2 + 4 हो गया 6, और वो 6 जो है वो जाएगा z में, जो प्रिंट होगा, प्रिंट z में जो हो जाएगा। तो हम इसको 6 लिखते हैं, चेक करते हैं, ये वेल डन, बिल्कुल सही है। आगे जाएंगे। कन्वर्ट टू फ्लोट, ऐसे ही इंट फंक्शन इंट में इंटीजर में कन्वर्ट करती है, फ्लोट फंक्शन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करती है। जैसे यहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं, हाइट इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट, ऐसा है, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करके देख लेंगे, हम इसमें डालेंगे हाइट फॉर एग्जाम्पल 33, हम सबमिट करेंगे, 33.0 आना चाहिए, एग्जैक्टली 33.0, क्योंकि डॉट हमने पहले बोला था, डॉट तब आता है जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, ठीक है। तो इंट फंक्शन इंटीजर में कन्वर्ट करती है और फ्लोट फंक्शन फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोट में कन्वर्ट करती है, फ्लोट फंक्शन फ्लोट में कन्वर्ट करती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? इस कोड का आउटपुट x इज इक्वल टू 9.34, तो x पहले उसमें फ्लोट है। y इज इक्वल टू इंट x, y जो है उसमें क्या होगा? इंट x, सिर्फ इंटीजर x, दैट मीन्स जो फ्लोटिंग पार्ट है 0.34 वो शायद ड्रॉप हो जाएगा। प्रिंट y, तो उसमें सिर्फ 9 रहे, चेक करते, बिल्कुल सही। कन्वर्टिंग टू स्ट्रिंग, अब हमें किसी चीज़ को अगर कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में, तो हम कैसे करेंगे? तो हम str फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे इधर है, यहाँ पर क्या है? एज इज इक्वल टू 42, तो ये नंबर है, ये इंटीजर है, इंटीजर है 42 जो एज वेरिएबल में रहेगा। फिर प्रिंट है हिज एज इज, उसकी एज है, तो ये स्ट्रिंग है, प्लस प्लस यहाँ पर कनकैटिनेशन करेगा। लेकिन अगर हम सीधे ही एज लिखेंगे तो ये एरर दिखाएगा, क्योंकि एज जो है वो इंटीजर है। तो इसलिए इसके सामने फंक्शन यूज़ हुई str, फिर उसके अंदर ब्रैकेट में एज रखा गया, ताकि जो एज है उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाए, फिर उसको इसके साथ कनकैटनेट किया जाए। ये देखिए हिज एज इज़ 42, इसमें कोई एरर नहीं आया।
आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड? इस कोड का आउटपुट क्या है? ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू STRA। एक्स में अब क्या रहेगा? उसमें भी 5 ही रहेगा, लेकिन 5 पहले STR की मदद से स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, फिर एक्स में रहेगा। y इज इक्वल टू STRB, और y किसके बराबर है? STRB के बराबर। b कितनी बराबर? 9, तो 9 जो है वो y में जाएगा, लेकिन एज स्ट्रिंग। प्रिंट x प्लस वाई, जब प्रिंट अब x प्लस वाई होगा तो वो किसके बराबर जाएगा? 5 प्लस 9 ही होगा, वो 5 स्ट्रिंग प्लस मीनस कंकेटनेशन, y मीनस 9, 59 के बराबर हो जाएगा। चेक करते बिल्कुल, क्योंकि ये कंकेटनेशन प्लस यहाँ पर कंकेटनेट होगा, न कि ऐड। मल्टी इनपुट्स, अब एक से ज़्यादा इनपुट्स अगर हमको लेने होंगे। अभी तक हमने इनपुट्स पीछे लिए थे, हम एक एक इनपुट ले रहे थे, एज ले रहे थे, कुछ एक चीज़ ले रहे थे। अब हम 2 इनपुट्स ले रहे हैं, नाम और एज इनपुट ले रहे हैं। तो ये आराम से चल जाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स हैं, नेम भी स्ट्रिंग होगी, एज भी स्ट्रिंग होगी, प्लस जो दोनों है वो कंकैटिनेट करेंगे और ये आउटपुट दे देगा। यहाँ पर जब हम रन करेंगे, अब हम दोनों इनपुट्स कैसे दे देंगे? मुझे 2 इनपुट्स देने, एक मुझे नाम अपना देना है और दूसरा इनपुट मुझे एज देना है। आपको क्या करना है? आपको एंटर करना है। अब मैंने एज दी अपनी 30, ठीक है, सबमिट किया, मुज़म्मिल इज़ 30। ये याद रखना है कि दोनों जो इनपुट्स है आपको कैसे देने हैं। आपको पहला इनपुट देना है, फिर एंटर करना है, फिर दूसरा इनपुट देना है। अगर आपने सिर्फ पहला दे के सबमिट किया, फिर आपको लगेगा दूसरी बार पूछेगा, नहीं दूसरी बार नहीं पूछेगा, एक ही बार पूछेगा। आपको एंटर करके इनपुट्स देने के डन। आगे बढ़ते हैं। Fill in the blanks to produce a valid code which takes the values of the x and y variables from the input and output is their sum। हमें इसमें ऐसे कोड लिखना है कि x और y लेने चाहिए यूज़र से, और फिर उनका जो प्रिंट जो आएगा प्रिंट स्टेटमेंट में, उन दोनों का सम आना चाहिए। तो पहले वाले में क्या आएगा? x इज इक्वल टू इंट, फिर ब्रैकेट शुरू। अब इधर क्या आएगा? NPUT इनपुट, और y इज इक्वल टू इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा INT, याद रखा, बाकी ब्रैकेट्स दिए हुए हैं सारे, ठीक। और इधर क्या आएगा? इधर आएगा सीधे ही y, इसमें कोई हमें दूसरा चीज़ नहीं करना है, याद रखा। तो पहले में इनपुट कम था, दूसरे में सिर्फ इंट कम था, INT इंटीजर कन्वर्ट करना था। और अब x और y दोनों नंबर्स बन जाएंगे, फिर x और y का जो बीच में प्लस है, प्लस ही रहेगा। चेक करेंगे, बिल्कुल सम रह गए। टाइम टू प्रैक्टिस, अब हमारे प्रैक्टिस का टाइम आ गया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वर्किंग विद इनपुट। राइट अ प्रोग्राम टू टेक x एंड y एज इनपुट एंड आउटपुट द स्ट्रिंग x रिपीटेड y टाइम्स। हमें क्या करना है? हमें x और y को एज इनपुट लेना है, लेकिन आउटपुट में क्या होगा कि x दरअसल एक स्ट्रिंग होगी और y जो है वो एक नंबर होगा, और x को हमें उतनी बार वो आउटपुट में आना चाहिए जितना y का नंबर होगा। अब हम इस कोड को जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले x इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है, क्योंकि ये इसमें सीधे ही स्ट्रिंग आनी चाहिए, और y इज इक्वल टू, इसमें जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर वैल्यू होना, ये हमने इंट रखा और उसके अंदर इनपुट रख दिया। अब x में जो भी कोई स्ट्रिंग जाएगी वो y टाइम्स मीन्स y में जो नंबर होगा उतनी बार वो आउटपुट में आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रिंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे x, प्रिंट करो x को, लेकिन कितनी बार करना है? तो उसको हम स्टार लिखेंगे और फिर लिखेंगे y बार जो है इसको करो। हम रन करेंगे, जो ही हम रन करेंगे भाई हमारे टेस्ट केस जो है वो कामयाब है। अब ये देखिए a इसने रखा है, फिर 8 दिया है, तो 8 बार हुआ। ऐसे टेस्ट केस 2 में इसने कूल लिखा है, फिर 2 लिखा है, तो कूल 2 बार आ गया। अब 3 और 4 तो हिडन है, वो हमको पता नहीं है, लेकिन हमारा ये जो प्रैक्टिस है वो कामयाब हो गया। हम कंटिन्यू करके आगे जाएंगे।
ये हमारा कोड कोर्स कंप्लीट हो गया और प्रैक्टिस तो ख़त्म हो गई। अब उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द कोड इफ़ द यूज़र एंटर्ड 5 and 4 एज इनपुट। अब अगर यूज़र ने 5 और 4 एज इनपुट दे दिया तो विड्थ इज इक्वल टू इनपुट, तो वो 5 जो है वो विड्थ में रहेगा लेकिन एज स्ट्रिंग। हाइट इज इक्वल टू इनपुट, तो 4 रहेगा हाइट में लेकिन एज स्ट्रिंग। एरिया इज इक्वल टू इंट विड्थ, इंट की वजह से जो विड्थ था 5 वो अब क्या बन जाएगा, वो इंटीजर बन जाएगा। मल्टीप्लाइड विद इंट हाइट, इंट ऑफ हाइट मीन्स इंटीजर ऑफ हाइट, तो हाइट 4 है वो इसमें जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 5 4 जार 20, एरिया में क्या जाएगा 20। फिर प्रिंट 20 डिवाइडेड बाई 9, इसमें एक डिवाइड नहीं 2 डिवाइड से। प्रिंट एरिया डबल डिवाइडेड बाई 9। ये डबल डिवाइड जो है ये असल में इंटीजर डिवीजन है। इंटीजर डिवीजन कोशेंट का सिर्फ इंटीजर सेक्शन दिखाता है, जो पॉइंट के बाद हो तो वो नहीं दिखाता। जैसे यहाँ पर वो 9 2 18 होगा, यानी 2 यहाँ का आंसर होगा, जो उसके बाद पॉइंट में आएगा वो नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारे 7वां लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।